हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले कुछ दिनों से। 29 प्लस 29, 33 भी, 34, 36 ऐसे टेम्परेचर चल रहा है। बहुत गर्मी चल रही है। हीट वेव वार्निंग्स जो हैं मिल रही हैं। तो आप बताएं, आपकी तरफ क्या हाल है? आपकी तरफ आप कहाँ-कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हो और आपकी तरफ गर्मी की क्या सिचुएशन है? हमारे लिए तो ये 30, 29 एंड अबव इज़ लाइक टू मच। इस कदर के लाइक हीट वेव की वार्निंग्स भी आ जाती हैं। और इट्स जस्ट मेनली बिकॉज़ के ना यहाँ पे ठंडा-ठंडा मौसम रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो जब एकदम से डीप समर आ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही लगता है हम सबको यहाँ पे ना, कैनेडियंस को। और फिर बीइंग अल्बाइनो तो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बच्चों की चीक्स ना ये पिछले दिनों से रेड चल रही हैं, इतनी गर्मी है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा सा वेदर थोड़ा सेटल हुआ है, थोड़ी सी हवा वगैरह चली है। अदरवाइज़ इट वाज वेरी बैड फर्स्ट 3 डेज़। तो खैर ये मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये वीकेंड का व्लॉग है। लेकिन बस गर्मी की वजह से ना मुझे कोई मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी फ़िल्म करूँ, कि वॉइस ओवर करूँ। तो इसीलिए डिले होता चला गया। लेकिन मेरे पास एडिटेड था, तो मैंने सोचा कि इसको ही शेयर कर लेते हैं और आगे की अब इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूँ व्लॉग्स। तो यहाँ पे मैं जैसे ही हम लोग जिस दिन उठे ना, तो ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी से इजी सा ब्रेकफास्ट करके वॉफ़ल और ऐसे इजी ब्रेकफास्ट करके ना, तो फिर बच्चों को हमने नहला लिया था क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो हमने सोचा बच्चों को पहले ही सुबह में ना शावर वगैरह करवा लेते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले। और फिर जैसे ही इन लोग रेडी हुए ना, बच्चों को रेडी किया हमने, तो मेरे हस्बैंड आपने देखा कि सादिया को लेके चले गए थे, और क्योंकि सादिया की ब्लड वर्क अपॉइंटमेंट थी। और फिर सादिया को यहाँ पे ड्रॉप किया और उसके बाद ये अभी जाएंगे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और शाहज़ैब को लेके जाएंगे। हम एज़ अ फैमिली नहीं गए, या मैं हस्बैंड के साथ नहीं गई ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए क्योंकि मुझे हलीम बनाना था और साथ ही साथ घर को भी थोड़ा बहुत क्लीन करना था। मेनली ये एरिया जो है लिविंग रूम एंड किचन वगैरह ये सारा क्लीन करना था। कुछ डिशेस थे प्रीवियस नाइट के, वो भी वॉश करने थे, डिश वॉशर अनलोड करना था। तो फिर मैं नहीं गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हलीम के लिए जो है बीफ वो गलने रख दिया है मैंने। और यहाँ पे ये दोनों जिमी और शाहज़ैब दोनों जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और जनाब जैसे ही ये दोनों ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकले ना, तो पीछे से सादिया रोने शुरू हो गई। अब सादिया इसलिए रो रही थी कि मुझे क्यों नहीं लेके गए, मेरे डैडा हैं तो ही वाई इज़ ही नॉट टेकिंग मी फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग। क्योंकि उसे यही था कि मेरी ब्लड वर्क के बाद मैं जाऊंगी डैडा के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग पे, या फिर हम सब बच्चे चले जाएंगे। तो वो रोने शुरू हो गई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हो जब भी ये सैड होती है ना, फिर ये कहती है कि कुछ काम मत करो, मुझे ऐसे गले से लगा लो और मुझे अल्लाहू अल्लाहू करो। तो इसको यहाँ पे मैं इसको काम डाउन कर रही थी। और इस लोहड़ी के टाइम ही इसको ना नींद आ गई, तो फिर आई लेट हर स्लीप इन अ लिटिल बिट। और उससे ये हुआ कि मैं जल्दी जल्दी से अपना घर के काम निपटा पाई, वैक्यूम, ब्रूम और मॉप वगैरह, और साथ ही किचन को देख लिया, और साथ हलीम वगैरह भी बन रहा था। तो क्योंकि हर चीज़ जल्दी जल्दी हो रही थी ना, तो मैं प्रॉपर्ली फिल्म नहीं कर रही थी, डिटेल्ड क्लीनिंग व्लॉग नहीं था। तो बस मैंने ऐसे थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ले ली। और यहाँ पे पेंट्री भी क्लीन हो चुकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बस अभी आने ही वाले थे ग्रॉसरी शॉपिंग करके। तो उससे पहले पहले मेरा एम था कि मैं जो हमारी ये पेंट्री है ना, इसे सीधा कर लूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। और जैसे ही सादिया उठी ना, क्योंकि गर्मी थी, तो वो बस 15-20 मिनट ही सो पाई, छोटा सा नैप ले लिया इसने। और जैसे ही उठी फिर से रोना शुरू हो गई, फिर से वो क्रैंकी मूड में थी बिकॉज़ ऑफ हीट। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके थे, और फिर ये सादिया देख रहे हो आप ट्रंक में जिमी के साथ बैठी हुई हैं। और ये जो है ना, जिमी हमेशा ऐसे ही करते हैं कि ग्रॉसरी ना ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें पेंट्री की हैं। तो वो जब मैं अंदर सेटल करने लगती हूँ तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है कि पेंट्री की चीज़ें अलग बैग्स में होती हैं, फ्रिज की अलग होती हैं, तो फ्रीज़र की अलग होती हैं। तो ही डज़ दैट ह्यूज फेवर टू मी अल्हम्दुलिल्लाह। और बस जनाब यहाँ पे ग्रॉसरी
हमारी आ चुकी थी, फटाफट से इसको मैंने सिमटा लिया था, अपनी अपनी जगह पे रख लिया था। और यहाँ पे जनाब हम लोग जा रहे हैं अम्मी अब्बू की तरफ, क्योंकि अम्मी की तरफ ना मिला था लेडीज़ का, तो वहीं जा रहे हैं। मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों को रेडी कर लिया था। मैंने नहीं, हम दोनों ने मिल के, जिमी ने भी काफ़ी हेल्प करी, और जल्दी जल्दी से बच्चों को रेडी करके और हम लोग निकल आए थे, अम्मी की तरफ जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी महफ़िल सजी थी मिलाद की अम्मी की तरफ। बहुत सडन प्लान बना था, मम्मा का बस मन हो रहा था कि मिलाद शरीफ करा जाए घर पे, तो फिर बस लास्ट मोमेंट ही बना, लाइक 2-3 दिन पहले ही प्लान बना था। और जल्दी जल्दी से ये एक महफ़िल हमारे अम्मी की तरफ मतलब सजी, और अच्छा लगा, सब ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, और काफ़ी गपशप हुई सबसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहन भी आई हुई थी, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किया था कि टोरंटो से बहन भी आई हुई थी, तो शी एंजॉयड इट। सबसे मेरी बहन का मिलना जुलना भी हो गया, सब जो हमारी यहाँ पे जान पहचान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। और यहाँ पे गर्मी है ना, तो यहाँ पे एक पंखा इस तरफ को चल रहा है, फ़ैन एक उस तरफ को चल रहा है, दो लगाए हुए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत शदीद गर्मी लग रही थी। और बस यहाँ पे बच्चों का ना टाइम हो रहा था लंच का, तो हमने पहले इनको खिला लिया। और जब भी इनसे पूछो ना, कोई भी ऐसा मौका हो, ईद हो, कोई दावत हो, मिलाद हो, तो बाहर से ही प्लान करते हैं कि बच्चों को कुछ ला के दिया जाए ताकि इनके टमीज़ सेटिस्फाइड रहे, तो ये हमेशा ओपा फ्राइज़ की ही डिमांड करते हैं। और फिर यहाँ पे बस मैं, मेरी बहन, भाभी, हम लोग ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल करने लगे थे, चीज़ों को वार्म अप कर रहे थे, फूड वगैरह, और सर्व कर रहे थे। तो ये था आज का मेन्यू, जिसमें यहाँ पे तो सैलेड्स और समोसा वगैरह हैं। और फिर मम्मा ने बनाया था ये चिकन कोरमा, और ये चरगा पोटी थी, लेकिन कैप्सिकम एंड अनियन वगैरह डाल के ना, तो बहुत, और स्मोक किया का फ्लेवर दिया हुआ था मम्मा ने। उफ़ क्या मज़े की ये चिकन थी। आपने देखा कि वो गोश्त पालक गोश्त था, ये मम्मा के हाथ की मज़ेदार सी बिरयानी थी, और ये चने थे जो हमारी एक प्यारी सी आंटी बना के लाई थी, और ये हलीम था जो मैंने बनाया था। और फिर वापसी पे बच्चों ने डिमांड की कि हमें लेना है स्लशी, क्योंकि बहुत बहुत गर्मी थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हम लोगों को ज़्यादा ही फ़ील हो रही है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ना ठंडा ठंडा मौसम रहता है कनाडा में, तो जब गर्मी आती है ना एकदम से, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। तो या 29 या 34-35, इतना आप लोगों को सुनने में ना लगे कि ये कोई टेम्परेचर है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ वो ठंडी ठंडी मौसम पे सेटल हो चुकी होती हैं। और जब गर्मी आती है ना, फिर सबके मुंह पे होता है उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी। मैंने एक रील भी बनाई हुई है, सॉरी रील नहीं, और शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट जो मैंने अपलोड किया है, जिसमें है कि वो कहता है ओए होए हाय। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और बस जनाब, ऐसे ही हमारा दिन जो है ख़त्म होने को आया, हम लोग घर को आ गए थे। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली, क्योंकि बहुत बिज़ी डे था, तो बस यही था आज का व्लॉग। बस उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।